हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश जो है ना बेटा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के, ठीक है, जो फुटप्रिंट विदाउट फीड है ना बुक, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं पोइट्री वाले भी लेके आऊँगा और बाहर जो लेंचो वाला चैप्टर का जो बुक है ना वो भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी और आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर्स को सेव भी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी की, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। ठीक है, क्वेश्चन पहला शॉर्ट क्या है, पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ हिस्ट्री, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो कहानी में कथावाचक है ना, कुत्ते का इलाज कैसे करता है उसके बारे में बताना है। देखो, ही टेक्स द डॉग टू द क्लिनिक, टू हिज क्लिनिक, जो कुत्ते को ना वो अपने क्लिनिक ले जाता है। देयर ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, जहाँ वो ज़्यादा खाना नहीं देते हैं। ही कीप्स ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वो उसे एक सख्त डाइट प्लान पर रखता है। ही कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, अपने आंखों के सामने रखता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी चेंजेस, और जब सेकंड दिन ख़त्म होते होते ना ट्रिकी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ही स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, वो अपने चारों तरफ की कुछ चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। द थर्ड डे इट विम्पर्स, तो तीसरे दिन वो सही होने लगता है। हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, नेम ट्रिकी। ठीक है, तो ट्रिकी नामक कुत्ते की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, ये आपसे पूछा गया है। मिसेस Pumphrey, Tricky's owner, was responsible for the Tricky's condition. She was a rich lady and spent lot of money on buying expensive food items for Tricky. She made him eat so much that he fell ill. जो मिसेस Pumphrey थी ना, वो बहुत ज़्यादा, जो कुत्ते की ओनर थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। ठीक है ना, और वो बहुत खाना खरीदती थी और उस कुत्ते को खिलाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी के चलते वो कुत्ता बीमार पड़ गया था। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी जिस बीमारी से ग्रसित था ना, वो वास्तव में क्या था। एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज, ही हैड वॉमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। ठीक है, ट्रिकी को कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं थी, उसको बस वॉमिटिंग प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा खा रखा है। तुम भी बेटा अगर पेट भर के खाना खा रहे हो, उसके बाद और खिलाया जाए तो तुम भी उल्टी करने शुरू कर दोगे, है क्या ना, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, नेम ट्रिकी। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। अब लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं, छाट के लिए बेटा, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आपके कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और हर चैप्टर का कोई ना कोई कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में उसका वर्णन करने के लिए आएगा। ठीक है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस परम्फरी इन द स्टोरी ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है। ठीक है, मिसेस परम्फरी के बारे में। तो मिसेस परम्फरी वॉज अ रिच लेडी हु हैड अ स्मॉल पेट डॉग नेम ट्रिकी। जो परम्फरी हैं वो बहुत ज़्यादा रिच थी, रिच महिला थी, और उनके कुत्ते का नाम ट्रिकी था। शी वॉज वेरी फुलिशली indulgent and would pamper the dog by giving him chocolate, cake, juice, eggs and wine. वो कुत्ते को बहुत ही बेवकूफ़ों की तरीके से प्यार करती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड खिलाती थी उसको, चॉकलेट खिलाती थी, केक, जूस, ये अंडे, है ना, शराब। शी वॉज ignorant and did not know that the dog needed exercise also. वो उसको पता ही नहीं था, वो चाहती नहीं थी, और कि उसे ये भी नहीं पता था कि जो कुत्ते को भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। सो व्हेन ही फेल सिक शी वॉज वेरी अनॉइंस एंड थॉट दैट समथिंग वेरी सीरियस हैड हैपेंड टू हिम। जब कुत्ते ने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, उल्टी उल्टी आ रही थी, तो उसे लगा कि जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, गंभीर हो चुका है। शी वॉज वेरी सिली, बट वो बहुत ही बेवकूफ़ टाइप की थी, बट टेंडर हार्टेड, बट दिल की बहुत सॉफ्ट थी। शी क्राइड बिटरली वैन, वो बहुत तेज रोती है जब ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, जब ट्रिकी को कुत्ते को हॉस्पिटल ले गया था। शी वॉज अ सिंपल पर्सन एंड इट वॉज ईजी टू प्लीज हर। शी वॉज हैप्पी व्हेन हर पेट बिकम ऑल राइट, वो बहुत खुश हो गई थी जब उसके कुत्ते ठीक हो गई थी। शी वॉज ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैरियट, वो बहुत धन्यवाद जताना चाहती थी
धन्यवाद शुक्रगुजार थी किसकी, डॉक्टर हैरियट की, फॉर मेकिंग ट्रिकी हेल्थी, को ट्रिकी को हेल्थ को सुधार करने के लिए. सो वी कैन से दैट मिसेस परम्फ्री वॉज अ रिच, foolishly indolent, ignorant, anxious, silly, tender-hearted, simple, easy to please, and grateful person. ठीक है, इन सब के बावजूद भी जो हमारी मिसेस ट्रिकी हैं वो बहुत ही अच्छी इंसान थी दिल की भी, लेकिन थोड़ा पैसा जब हो जाता है ना इंसान के पास तो वो खर्च करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं, तो उनमें से ही एक हमारी मिसेस परम्फ्री थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस पम्फरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकीज पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल. इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी मैं दोबारा कर देता हूँ. ट्रिकी की जो खराब दशा के लिए ना श्रीमती पम्फरी जिम्मेदार थी, कारणों को विस्तार से बताइए. सो मिसेस पम्फरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज अलाइनमेंट, शी इज ट्रीटेड ट्रिकी एज अ ह्यूमन बींग. वो ट्रिकी को ऐसा सोचते थे कि वो एक इंसान है, ठीक है ना, चॉकलेट खिला रही है, शराब पिला रही है, ये सब कर रही है. शी गेव हिम अ कंप्लीट ह्यूमन डाइट, जो एक इंसान खाता है ना वैसे ही उसको कुत्ते को खिला रही थी. शी गेव हिम वाइन, केक, कोल्ड ड्रिंक, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मैनी थिंग टू ईट एंड प्रोवाइड हिम अ लग्जरियस लाइफ. कुत्ते को एक लग्जरी लाइफ दे रही थी. ट्रिकी वॉज रेडी टू ईट एंड एनी टाइम एट एनी आवर ऑफ द डे. ही बिकम अ शो पीस एट होम. कुत्ता जो था ना ठीक है, वो घर पे एक शो पीस की तरह बना हुआ था. ही डिडंट डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कुत्ता कोई एक्सरसाइज नहीं करता था. एंड ड्रैंक लेस वाटर, और पानी कम पीता था, बिकॉज ऑफ द थिंग गिवन बाय मिसेस पम्फरी टू ट्रिकी टू ईट. इसी कारण वो ट्रिकी क्या हो गई थी, बीमार पड़ गई थी. अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगले चैप्टर पर आ जाते हैं. द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी है बेटा, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. पहले शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं. अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, एक्सप्लेन. अनिल जो है ना सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति ना, स्पष्ट कर कीजिए. अनिल न्यू दैट हरी सिंह मेक्स मनी इन बाइंग द डे सप्लाईज. ठीक है, अनिल जानता था कि जो हरी सिंह है ना वो, ठीक है, मनी इन बाइंग द डे सप्लाईज. इवन देन ही ट्रस्टेड हिम, फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था. ही हैड गिवन हिम की टू द डोर, उसने दरवाजे का उसको चाबी भी दिया था. ही टक्ड द मनी अंडर द मैट्रेस बिफोर हरी सिंह. उसने जो पैसे थे ना वो मैट्रेस जो होती है ना, क्या बोलते हैं, जो बिछोना, उसके अंदर रखा था पैसे को. द थेफ्ट दस अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, और उसके बावजूद उसने वो पैसे वहाँ रखे थे क्योंकि वो अनिल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था. वट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, किस तरीके का चोर था हरी सिंह. हरी सिंह इज़ ए स्मॉल टाइम थीफ, वो बहुत ही छोटे समय के लिए एक चोर था. हिज रियल नेम इज़ नॉट हरी सिंह. ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस. उसका जो वास्तविक नाम हरी सिंह नहीं था, वो अपना नाम बदलता रहता था चोरों से, पुलिस से बचने के लिए. His modus operandi is the earns the trust of people and then robs them and flees. उसका मेन मकसद क्या था, लोगों के विश्वास को जीतना और फिर उनको लूटना और फिर वहाँ से भाग जाना. ठीक है. हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन वाई ही डिड ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड. देखो, हरी सिंह ने अपने जीवन का सबसे बड़ा चोरी किया था, उस टाइम रकम चुराई थी, और फिर अंत में वो लास्ट में वो अनिल के पास क्यों वापस चला गया. द थिंग दैट मोटिवेटेड हरी सिंह टू गो बैक अनिल वॉज हिज लव फॉर गेटिंग एन एजुकेशन. उसको एजुकेशन की बहुत चाहत थी, इसी वजह से वो वापस उसके पास लौट गया था. ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट. जो एजुकेशन है ना उसको वो इज्जत दिला सकती थी, स्टेटस दिला सकती थी, और भी बहुत कुछ दिला सकती थी, मच मोर मनी देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग. जो पैसा उसने चुराया था ना उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसके लिए वो एजुकेशन है जो उसको बाकी सब चीज़ें दिला सकती, इज्जत, पैसा, स्टेटस, सब कुछ. तभी वो वापस चला गया था. Who is the narrator of the story, the theft story? What was his profession before he came to Anil? जो इस कहानी का जो लेखक है ना, अनिल के आने से पहले उसका पेशा क्या था. The narrator of the story is Hari Singh. He was very experienced thief,
ठीक है। जो नरेटर वो हरी सिंह है, और जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चोर था। ही नो हाउ टू विन अदर ट्रस्ट, वो जानता था कि लोगों का विश्वास कैसे जीता जाता है। ही सॉ अनिल हु वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ही वॉज अ स्लिम लीन मैन ऑफ 25, ही फाउंडेड हिम एन ईजी टारगेट टू रॉब। उसने देखा कि वो जो बंदा है वो रेसलिंग मैच देख रहा है, 25 साल का है, कम एज का है, पतला है। ही फाउंड, उसने सोचा कि इसको चोरी करना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह के चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है आपको। हरी सिंह वॉज अ स्मॉल टाइम थीफ, ठीक है। हरी सिंह वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम, ही केप्ट चेंजिंग हिज नेम सो दैट द पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम। He was liar as well because he even lied to Anil that he could cook. उसने उसने अनिल को ये बता दिया कि मैं खाना भी बना सकता हूँ, जबकि उसका आता नहीं था। His main job was to be friends with people. उसका जो मेन मकसद था, मेन काम था, लोगों के साथ दोस्ती करना और फिर उनका विश्वास जीतना और उन्हीं को चोरी करके फिर भाग जाना। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल के चित्रण के बारे में बताइए। देखो, अनिल इज काइंड, अनिल बहुत दयालु था, सिंपल था, इजी गोइंग, ठीक है। ही इज़ बीइंग हर्टेड, वो बहुत ज़्यादा दयालु था, ठीक है। उसका दिल बहुत बड़ा था। ही ट्रीट्स द नरेटर नाइसली, जो नरेटर है हमारा, ठीक है, हरी सिंह, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। ही टीचेज हिम हाउ टू कुक, उसने उसको खाना बनाना भी सिखाया। ही ऑल्सो टीचेज हिम हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखने हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो भी सिखाया। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ बॉय थीफ, ठीक है। जो हरी सिंह है वो एक बॉय थीफ है। ही स्टील्स अनिल्स मनी, उसने अनिल के पैसे चुराए थे, बट ही कम्स बैक, वो वापस आ गया। अनिल नोज इट, अनिल जानता था, बट ही डज नॉट रिएक्ट, उसने उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। ही एक्सेप्ट द बॉय थीफ बिकॉज ही इज़ नाउ चेंज्ड, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट इसलिए कर लिया था कि वो चोरी करके फिर वापस आया और वो बदलना चाहता है, इस वजह से। अनिल चेंज द थेफ इनटू अ गुड लैड, अनिल ने एक चोर को एक अच्छे इंसान में बदल दिया था। तो एक अनिल बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था, इंसान था। अगला चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके नाम से ये बुक का नाम है इस चैप्टर पे, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, अदृश्य व्यक्ति सबसे पहले किस प्रकार दिखाई दिया। When the invisible man wore shoes, जब इनविजिबल जो आदमी था ना, जो गायब एकदम, आपका जो एक मूवी है अनिल कपूर की, है ना, मुझे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा, और एक मूवी बनी है इस पर गाना भी, गायब होके सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूँ, है ना। हम बचपन में ये मूवी देखे थे, उसी पर ये चैप्टर भी है कि भैया वो इनविजिबल हो गया था, गायब हो गया था, कोई नहीं देख सकता था, बट वो जब स्टोर में गया उसने शूज़ पहन लिए, है ना, एंड ओवर कोटेड अ वाइड ब्राइम्ड हैट, और उसने एक ऊपर से हैट भी पहन लिया, इन अ बिग लंदन स्टोर, क्योंकि वो गायब था, जाके वो सब पहन के ट्राई कर रहा था, और जैसे ही उसने पहना ही बिकम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट, ठीक है। जो जो उसके कपड़े ऊपर से आ गए वो दिख रहे थे, ठीक है, इस वजह से वो पहली बार दिखाई दिया। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से खुद को कैसे बचाया। टू सेव हिमसेल्फ ही टुक ऑफ हिज क्लोथ, अपने आप के जो कपड़े हैं वो फटाफट उसने उतार दिए, एंड बिकम इनविजिबल बिफोर पीपल कुड फाइंड हिम, इससे पहले कि लोग उसे ढूंढ पाते उसने अपने कपड़े सारे उतार दिए और फिर से इनविजिबल हो गया। हु वॉज ग्रिफिन, ठीक, ग्रिफिन कौन था। वट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोज की थी। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट था। He made some experiments to show that the human body could be made transparent, उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उससे ये पता लगा लिया कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इंसान की जो बॉडी है, उसे हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, मतलब गायब कर सकते हैं। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, ही टुक हिज ड्रग एंड हिज बॉडी बिकम अ ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है। उसने वो ड्रग बनाई, उसने उसको पिया और फिर उसका जो बॉडी है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, आर पार देख सकते हैं उससे। अब आते हैं लॉन्ग आंसर में। वाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर में प्रवेश क्यों किया, उसने वहाँ क्या किया।
देखो, ग्रिफिन वॉज वंडरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन इन मिड विंटर। ग्रिफिन, ठीक है, विंटर के बीचों बीच वो घूम रहा था इधर उधर से। देयर एयर ऑफ आउटसाइड वॉज चिलिंग कोल्ड एंड ही नीडेड क्लोथ्स। बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसको कपड़े की ज़रूरत थी, क्योंकि वो नंगा वंगा घूम रहा था। तो वो अंदर गया और जाके ट्राई करने लगा, है ना, कपड़े। ही नीड्स क्लोथ्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द दिस अनबियरेबल वेदर। ठीक है, इस मतलब बाहर बहुत ठंड थी और उसको खुद को बचाने के लिए तो कपड़े की ज़रूरत थी। ग्रिफिन डिसाइडेड टू एंटर अ लंदन स्टोर। फिर ग्रिफिन ने ये सोचा कि मुझे अंदर जाना है लंदन के स्टोर में। ग्रिफिन ब्रोक ओपन द बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ वार्म क्लोथ्स। और उसने डब्बे वब्बे खोले, कपड़े निकाले गरम और पहन लिए। ही एट कोल्ड मीट एंड हैड कॉफ़ी इन द रेस्टोरेंट। उसने क्या खाया? कोल्ड मीट, ठंडी मीट खाई, कॉफ़ी पी उसने रेस्टोरेंट से। फॉलोड बाई स्वीट्स, और उसने मिठाई भी खाई। एंड वाइन, वाइन जो होता है शराब होती है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से ये सब उसने खाया। तब जाके उसको ये सब करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वो बाहर बहुत ठंड थी। अगला आ जाता था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। ठीक है, तो व्हाट वाज अ ब्राइट हॉबी इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में ब्राइट का क्या शौक था? ही यूज टू कलेक्ट थिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। जब बचपन के शुरुआती दिनों में वो चीज़ों को कलेक्शन करना चाहता था। ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो वो क्या क्या बटरफ्लाइज को, ठीक है ना, तितलियाँ, रॉक्स मतलब पत्थर, फॉसिल्स मतलब होता है ना जीवाश्म, एंड कॉइन्स मतलब वही 1 रुपये 2 रुपये ऐसे टाइप के सिक्के। ही वॉज एगर एस्ट्रोनोमीटर टू। ठीक है, ये सब वो कलेक्ट करना चाहता था। लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं, जैसे हाउ डिड अब्राइट्स मदर हेल्प हिम इन द इनिशियल स्टेज टू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस क्वेश्चन के कई रूप में पूछा जा सकता है, जो कि मैंने लिख दिया है। तो जो व्हेन हिज फादर डाइड ही वॉज इन 3rd ग्रेड। जब उसका पापा मरा था ना, तो वो सिर्फ 3rd ग्रेड में था। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। अपने माता पिता का वो इकलौता बच्चा था। ही कुड नॉट डू मच इन नॉर्थ ऑफ रीडिंग। ठीक है, पेनी वेलेनिया। ही यूज टू कलेक्ट थिंग। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। ही बिकम एन एस्ट्रोनोमीटर टू। समटाइम्स ही ऑल्सो डिड स्टार्ट गजलिंग ऑल नाइट। तारों को वो गिनता रहता। हिज मदर बिकम हिज फ्रेंड। उसकी माँ उसकी दोस्त बन गई थी। शी ऑल्सो ब्रॉट हिम होम फ्रेंड्स। बाय द टाइम ही वॉज इन 2nd ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। जब वो 7 तक पहुंचा था ना, तब तक उसने 25 बटरफ्लाइज की जो वैराइटीज होते थे उस टाइम, सबका उसने कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, कहाँ थे हम? हीज मदर इनकरेजेस हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माँ ने उसके जो इंटरेस्ट के लिए ना, उसको पढ़ाई के लिए उत्साहित किया। शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स। उसकी माँ उसको ट्रिप पे ले जाती थी घूमने के लिए। शी ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स। उसको उसकी माँ ने उसके लिए उसको टेलीस्कोप खरीद कर दिया, माइक्रोस्कोप खरीद कर दिया, कैमरा खरीद के दिया, एंड और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद के दिए। Thus she played an excellent role in making her son a great scientist. जो उसकी बेटे की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को उसकी माँ ने पहचाना और उस जिज्ञासा के अनुरूप उसको उसने टेलीस्कोप खरीद के दिया, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया, कैमरा खरीद के दिया। और इन सब चीज़ों को वो बच्चा जब उसको पाया और भी उसको जानने की इच्छा हुई, और इसी चीज़ के चलते वो एक अच्छा साइंटिस्ट जाके आगे चलकर बना। ठीक है, तो हमें भी आगे चलकर अपने बच्चों की और जो इच्छाएं होती हैं, चाहे वो खेलने में हो, पढ़ने में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। ठीक है, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। आप में भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है, और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक पुस्तक कैसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च, उस बुक का नाम था, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। उस बुक को पढ़ने के बाद उसका इंटरेस्ट और जड़ गया। ठीक है, दिस इंटरेस्ट लेड हिम टू अदर प्रोजेक्ट्स एंड इंस्पिरेशंस। ठीक है, और उस चीज़ के बाद उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया
इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में, और वो बुक उसके लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही थी। फाइनली ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसके बाद वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन गया। अगला चैप्टर आता है बेटा द नेकलेस, और इसको लिखा है द गाय डी क्या मोसापिसेंट। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। क्वेश्चन आ जाता है, वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो द पार्टी। मटिल्डा पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी? मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेयर इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा और उसके हस्बैंड को ने ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन मिला था, बट मटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेजन। उस पार्टी के लिए मटिल्डा के पास उस ओकेजन के लिए सुटेबल ड्रेस नहीं थी। सो शी डिड नॉट वांट टू गो द पार्टी, इसी वजह से वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बॉल। नृत्य सभा में मटिल्डा के साथ क्या हुआ? एट द बॉल इन द मिनिस्टर हाउस मटिल्डा वॉज अ मतलब हग बोलो ह्यूज सक्सेस। एवरी मैन wanted to be introduced to her. Yes, her dream was fulfilled, but she lost her necklace that was given by her friend. They spoiled her pleasure. देखो सब कुछ तो सही था, उसको बहुत वाहवाही मिल रही थी, ये था वो था, लेकिन उस पार्टी में उसकी जो नेकलेस थी वो खो गई, जिसको किसने दिया था? उसके फ्रेंड ने दिया था, और इसी के चलते पूरा का पूरा उसका मूड स्पॉइल्ड हो गया था। ठीक है ना? वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस। मटिल्डा ने हार क्यों उधार लिया? मटिल्डा वॉज अ प्रेटी लेडी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लेडी थी, बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, जो कि गरीब घर में पैदा हुई थी। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, उसने क्लर्क से शादी की थी। ऑल्सो शी सफर्ड अ लॉट ऑफ मिसरी, दैट्स वाई शी बोरोड अ नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर टू वेयर अ पार्टी। तो उसने उसको उधार लिया, खरीदा था उधार के तौर पर, एक नेकलेस लिया था ताकि पार्टी में पहन के जाए, थोड़ी वो सुंदर और आकर्षित लगे, इस वजह से। मटिल्डा का चरित्र चित्रण बताना, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो मटिल्डा इज अ वेरी प्रिटी यंग वुमेन, बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक जवान औरत थी। शी इज़ अ ड्रीमी वुमेन, वो उसके ख्वाब बड़े थे। शी इज़ लेडी ऑफ हाई एम्बिशंस, वो जो औरत थी ना उसके बड़े बड़े चाहत थी। शी डज नॉट टेक लाइफ प्रैक्टिकली, वो अपने लाइफ को प्रैक्टिकली नहीं लेती थी। बहुत बोलते हैं ना, पैसे तो जेब में 2 रुपये, लेकिन खरीदना है उसको 100 रुपये की चीज़ें। ठीक है, ऐसी उसकी सोच थी। ठीक है, सी देयर फॉर मैरिज अ ऑर्डिनरी क्लर्क, उसने एक ऑर्डिनरी क्लर्क से शादी की। मिस्टर लोजियल, शी लव्स टू बी लव्ड बाय रिच मैन, शी इज admired greatly by the present at the party. She loses the necklace. She buys a new necklace and returns it. She now had a taste of real poverty. She has to do all the household work herself. She loses her beauty. She ruins her life because of her foolish desires. It takes the losses then 10 years to repay the money she grows through हार्ड एंड इन ओल्ड वुमेन। ठीक है, वो जो नेकलेस खो गया था उसके कर्ज चुकाने में उसको 10 साल लग गए, और उस 10 साल की कड़ी मेहनत में उसकी वो सारी खूबसूरती चली गई। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखो, मैडम फॉरेस्टियर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की बहुत अच्छी दोस्त थी वो, हु हैज़ राइजन अबव मटिल्डा इन सोशल स्टेटस। Despite this discrepancy in their wealth, Madame Forestier does not hesitate to help Matilda. When Matilda wants jewels to wear to the ball, Madame Forestier shows her generosity by lending Matilda the jewelry without hesitation. The reader senses, however, that the jewels do in fact mean something to Madame Forestier by her reaction when Matilda returned the necklace. ठीक है, अगला चैप्टर आता है आपका भोली। ठीक है, भोली चैप्टर ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का। के अब्बास ने इसको लिखा है। डस भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली ने अपना पहला दिन स्कूल में आनंद से व्यतीत किया था? आंसर है यस। भोली एंजॉयज हर फर्स्ट डे at school as she was glad to find a many girl almost of her own age present there.
क्योंकि उस टाइम जब वो स्कूल गई थी उसके खुद के एज के बराबर बहुत सारी लड़कियां उसको वहाँ पर मिली थी. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. उसने उसकी ये आशा दी कि इतने सारे लड़कियों में से कोई ना कोई इसका दोस्त ज़रूर बन जाएगा. वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग. सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू किया. देखो, सुलेखा वॉज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम अ कोट. सुलेखा बहुत छोटी थी जब वो गिर गई थी कोर्ट से. हर ब्रेन वॉज डैमेज. उसका जो ब्रेन है वो डैमेज था थोड़ा सा. शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years. 5 साल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी. शी वॉज वेरी मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस. उसका जो दिमाग था वो बहुत स्लो था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था क्योंकि वो उसका दिमाग थोड़ा डैमेज था. दैट इज़ वाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग. इसी की वजह से वो हकलाना शुरू कर चुकी थी. Why did Bholi at the first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? भोली पहले एक असमान विवाह के लिए क्यों राजी हुई, बाद में उसने शादी को क्यों ठुकरा दिया. At first, Bholi had agreed to marry an old man because of her father's honor, thereby placing her family interest over her own. देखो, भोली ठीक है मान गई थी एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए. ठीक है, पिताजी के चलते, पिताजी के ऑनर के चलते अपने खुद के इंटरेस्ट को मार कर वो मान गई थी. बाद में क्या हुआ, शी लेटर रिफ्यूज टू मैरी हिम. बाद में उसने मना करी शादी करने बिकॉज शी शॉ हाउ मीन ग्रेडी एंड कॉन्टिप्टेड ही वाज. बाद में उसने देख लिया था ना वो जो आदमी है कि वो कितना खुदगर्ज है, कितना खुद के लिए सोचता है, कितना मीन है, ग्रेडी है, मतलब लालची है. इस वजह से उसने मना कर दिया था. डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ. भोली की अध्यापिका की उसके जीवन में क्या भूमिका रही, वर्णन कीजिए. इट इज ट्रू टू से दैट अ टीचर इज द मेकर ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी. ये कहना बिल्कुल सही है कि जो एक टीचर होता है ना, एक बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. इट इज़ ट्रू अबाउट द केस ऑफ भोली. ये चीज़ हमें भोली के केस से देखने को मिलता है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द टीचर इनकरेजेस भोली. स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही भोली को वो हमेशा वो टीचर इनकरेज करती थी, उत्साहित करती थी चीज़ों को करने के लिए. ठीक है, शी क्रिएट्स फर्म फेथ, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन इन भोली. वो भोली के अंदर एक फेथ, विश्वास, डिटर्मिनेशन, चाहत वो डेवलप कर रही थी. शी गेव हर ऑल लव एंड अफेक्शन. शी फिल्ड हर हार्ट विद अ न्यू होप. उसने, टीचर ने ना भोली को बहुत सारा प्यार दिया, ठीक है, जिसकी उसको ज़रूरत थी, है ना, और उसको उसके दिल को ना बहुत सारे उम्मीदों से भर दिया. द टीचर चेंजेस भोली इनटू अ मास्टरपीस. उस टीचर ने ना भोली को एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर दिया ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर विश्वास था, ठीक है, साहस थी. वी सी दिस व्हेन भोली रिफ्यूज टू मैरी अ मीन एंड ग्रेडी पर्सन लाइक बिसम्बर. जब इस चीज़ का उदाहरण ये था कि भोली ने उस बूढ़े इंसान से शादी करने के लिए मना कर दिया था जो कि बहुत ही मतलबी और लालची इंसान था. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली. भोली का चरित्र चित्रण कीजिए. भोली वॉज सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल. भोली बहुत ही साधारण लड़की थी लेकिन बहुत ही सेंसिटिव थी, है ना, जिसको छोटी मोटी बात बुरी लग जाती थी. अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स. ठीक है, उसको बचपन में ही हेड इंजरी हो गई थी. इट मेड हर सफ़र ऑल दो हर लाइफ. उसी के चलते उसको हमेशा अपने जीवन में स्ट्रगल करना पड़ रहा था. शी कुडंट स्पीक टिल शी वाज 5. वो 5 साल तक तो बोल ही नहीं सकती थी. ठीक है, शी स्टैमर्ड व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग. वो हमेशा हकलाती थी जब भी वो बोलना चाहती थी. शी अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड हर होल बॉडी. उसको ना स्मॉल पॉक्स भी हुए थे, पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने भर गए थे जो फोड़ी के रूप ले लेते हैं. ठीक है, और जब वो फूटते तो उसको बॉडी में काले धब्बे छोड़ देते थे. शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड लर्नर. वो बहुत ज़्यादा मेहनती और हमेशा सीखने के लिए उत्साहित रहती थी. विद हर टीचर्स सपोर्ट शी ग्रू टू बी अ कॉन्फिडेंट. अपने टीचर के सपोर्ट के कारण वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी. बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट भी हो गई थी. सीइंग हर टीचर फेथ इन हर एबिलिटीज शी मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव हर सेल्फ.
उसने देखा कि मेरे टीचर का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, उसी के चलते उसने अपने को सुधारा। ठीक है, हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एटीट्यूड टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट अ सोशल एविल प्रूव्ड। ठीक है, उसी के चलते उसने बाद में अपने को देखने को मिला कि उसे शादी से मना कर दिया। भोली से कोई शादी नहीं करना था, इसी वजह से उसकी शादी बूढ़े से हो रही थी, बट बाद में भोली नहीं, उस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। उसने आवाज़ उठाई। ठीक है, वो टीचर ने उसके अंदर उत्साह कॉन्फिडेंस जगाया कि तुम जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाओ। उसी के चलते उस बूढ़े इंसान से उसने शादी करने से मना कर दी, जो कि बहुत लालची था। ठीक है, जो बहुत ही मीन था। ठीक है, ठीक है, आई विल प्रूव शी वॉज वेरी एजुकेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। इसी से हमें देखने को मिलता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ कोई डिग्री का नहीं होना होता है। एजुकेशन आपको हर महीने में सिखाती है लाइफ के लेसन्स, अच्छे डिसीजन लेना, ठीक है, सही गलत की पहचान करना, ये सब एजुकेशन का ही पार्ट होता है। सो बच्चों, आज आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पूरे बुक के, ये छाट के लिए गए हैं क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। इन क्वेश्चन को ही अगर आप तैयारी करोगे ना, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसी से काम चल जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी पोइट्री का भी आ रहा है, लेंचो वाला जो बुक है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी मैथ, साइंस वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन वगैरह ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।